बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह करीम आपको दुनिया की हर मुसीबत, परेशानी और बीमारी से महफूज रखे और अपने लाजवाल ख़ज़ानों से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर्दी की लहर बहुत तेज़ हो गई है, तो ऐसे में हमें अपने जिस्म को हरारत देने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। आज हमारे किचन की जो रेसिपी बनने जा रही है वो है बहुत ही मज़ेदार सा, मसालेदार सा फ़िश का कोरमा। बहुत ही मज़ेदार कोरमा तैयार होता है। तो चलें आए देखते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने 1 किलो फ़िश ली है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसको पहले पानी में डिप करना है और फिर 2 चम्मच इसमें सिरका डालना है और 5 मिनट के लिए इसको पानी में ही डिप रहने देना है और फिर सादे पानी से इसको वॉश कर लेना है। इसकी तमाम स्मेल दूर हो जाएगी। फिर इसको किसी जाली में डाल दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। तो चलें अब फ़िश को मैरिनेट करते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नींबू का जूस डाल दूँगी। अब इनको मैं अच्छी तरह से मल कर हर पीस पे लगा दूँगी ताकि नमक और नींबू का जूस जो है वो हर टुकड़े में जज़्ब हो जाए। तीनों चीज़ें लग गई हैं और अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और अब बनाते हैं कोरमे का मसाला। यहाँ पे मैंने एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया है। 1 कप मैंने ऑयल लिए है, ये नॉर्मल चाय वाला कप है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया है, वो भी मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। और इस प्याज़ों को मैं उस वक़्त तक फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। ज़्यादा गोल्डन तो हमें नहीं करने, लेकिन गोल्डन करने हैं। फिर हमने इसको जैसे ही ये कलर आ जाएगा इसके ऊपर गोल्डन, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्याज बड़े गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फ़िश कोरमा बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़े का कोरमा बनता है, वो यही है। मैं इसी तरीके से हमेशा कोरमा बनाती हूँ। दही मैंने 3/4 कप ली है, यानी पौना कप है। अब मैं इसको एक जार में डाल दूँगी। ये मैंने उसी कप से लिया है जिस कप से मैंने ऑयल लिया था। अब जो हमने प्याज ब्राउन किए हैं उसको भी मैं इस दही के साथ मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसको करना है ब्लेंड। तो आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। अगर आप ग्राइंडर नहीं कर सकते तो जब प्याज ठंडे हो जाएं तो वो बड़ी जल्दी हाथों से ही क्रश हो जाते हैं। आप क्रश करके दही में मिक्स कर लें। अब जो हमने मैरिनेट करके मछली रखी थी उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, तो इसी में मैं मछली के पीसेस डालकर फ्राई कर लूँगी। मछली के जो पीस हैं ये हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। इनको तकरीबन 2 मिनट एक साइड से करने हैं, 2-3 मिनट एक साइड से करने हैं। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। 1-1, 2-2 मिनट के बाद तमाम पीसेस को उलट पुलट कर फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह से हमारी मछली फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो जब भी आप कोरमा बनाएं तो आप मछली को हमेशा फ्राई करके ही कोरमे में इस्तेमाल करें। इससे एक तो ये होगा कि मछली हमारी टूटेगी नहीं, और दूसरा कोरमे का जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसी बचे हुए ऑयल में मैं कोरमे के लिए मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मेथरे लिए हैं, यानी मेथी दाना। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। इसको मैंने मसल कर हाथों से वो भी मैंने ऑयल में डाल दी है और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, ये भी हाफ़ टी स्पून है। 1-1.5 मिनट के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जो दही और प्याज का पेस्ट हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था उसको भी मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। अब 2-3 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पर भून लूँगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा दही का पानी खुश्क करना है। प्याज तो हमारे पहले से ही फ्राई थे, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना। 2-3 मिनट की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून है, हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून है और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाले में आप जायफल, जावित्री और लौंग वग़ैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा गरम मसाले पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्मल गरम मसाला ही इसमें डाला है। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह भूनना है। जैसे ही ये भून जाए और मसाला हमारा जो है ऑयल छोड़ दे, तो जो हमने मछली के पीस फ्राई किए थे वो इसमें डाल दें।
और जब भी आप ये मछली का कोई भी सालन पकाएं तो हमेशा खुले मुंह का बर्तन इस्तेमाल करें, ताकि मछली की जो बोटी है वो टूटे ना हो और सालन भी आसानी से पक जाए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी और जो मसाला है वो मैं बोटियों के ऊपर डाल दूँगी। इसको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना इसमें, क्योंकि चम्मच चलाने से भी बोटियाँ टूट जाती हैं। बस आपने चम्मच इतना चलाना है कि बोटियों को उलट-पुलट कर देना है, 1-2 मिनट एक तरफ से और 1-2 मिनट एक तरफ से। मछली और मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का डाल दूँगी। ये वही कप है जिससे मैंने ऑयल और दही को नापा था। तो अगर आपको थोड़ा सा पतला कौरमा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें, लेकिन ये पानी की मिक़दार बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसको ढकना दे दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊँगी। पकने के दौरान मछली की बोटियों को एक दफ़ा पलट दें, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाएं, और दोबारा से ढक दें। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश का कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको मज़ीद खुश रंग और खुश जायका बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार और खुश रंग फ़िश का कौरमा तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और दुआओं में याद रखिए। चलते चलते आखिरी बात करती चलूँ, तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, हैसियत का हो, हुस्न, इल्म या हस्ब व नस्ब का हो, हत्ता के तक़वे का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है।